जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि पर भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। वैसे एकादशी महीने में 2 बार आती है। आश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ती है। और हमारे पुराणों में जो कथा वर्णित है, पितृपक्ष की एकादशी कथा, इंदिरा एकादशी व्रत कथा, इस कथा को सुनने से और इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होगी। तो आइए हम सब भी इस पावन कथा का श्रवण करें। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई और वह अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया, अगर वह आश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उनके पिता को मुक्ति मिल गई। लेकिन इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और साथ ही राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन बहुत ही भाव के साथ करते हैं।